हाँ सर ओके, एक मिनट। मेरी बहन का कुछ पता चला सर? वीरेन सर, सिद्धि यहां तक पहुंची कैसे होगी? सर सिद्धि के भाई तनिष्क ने बताया कि सिद्धि कल शाम क्लास लेने रायसन गई थी। सर एक्चुअली सिद्धि एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी, गरीब लड़कियों को फ्री में डांस सिखाती थी वो। और हाँ सर, यहाँ पास में ही सिद्धि का बैग मिला है और इसमें घुंघरू निकले हैं सर। तनिष्क ने कंफर्म किया है कि ये घुंघरू सिद्धि के ही हैं। सिद्धि की क्लासेस कहाँ चलती थी? सर रायसन के पास एक गाँव है जो सिद्धि के घर से कुछ 30 मिनट की दूरी पर है। सिद्धि वहाँ पर अक्सर अपनी स्कूटी से जाया करती थी, लेकिन सर क्राइम सीन पर तो हमें कोई स्कूटी नहीं मिली है। सिद्धि को मारने से पहले ब्रूटली टॉर्चर किया गया और उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ रेप भी हुई। उसके बाद उसकी बॉडी को फांसी पर लटका दिया। इतनी नफरत किसे और क्यों हो सकती है सिद्धि से? થઈ ગઈ તારી પ્રેક્ટિસ? बस मम्मी 2 मिनट। हो गई। હાલે सिद्धि, हाँ याद है ना तुझे कल? याद है मम्मी, कल ऋषभ से मिलना है। कितनी बार बताओगी? मेरा नाश्ता लगा दो, निकलना है मुझे। तो रायसन क्यों जाती है? हाँ? तने खबर છે ને કેટલું दूर છે અહીંયાથી, ऊपर से इतनी बारिश। मालूम है मम्मी, बारिश में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हाँ, है ना? तो सच्ची बात है ना। कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे जिस एरिया में तू जाती है ना, वो कितना बदनाम है, खबर है ना तुझे? मम्मी अगर तुम्हारी बातें कोई सुन लेगा ना तो रायसन की प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाएंगे, सच में बता रही हूँ। मेरी हर बात मजाक में मत ले। हाँ तू और आप मेरे काम को मजाक में मत लो। पता है 1 साल पहले कथक के लिए लड़कियां ढूंढने ना मैं घर घर जाती थी, और अब देखो लड़कियां खुद सामने से अप्रोच कर रही हैं और अच्छे से मन लगा के सीख भी रही है। मम्मी सच्ची बात है, पर मुझे एक बात बता, तू ये जो मुफ्त का काम कर रही है ना, उसमें तुझे क्या फायदा है? गुरु माँ ने मुझे सिखाने के पैसे लिए थे नहीं ना, तो बस मैंने तो जो सीखा है वही सिखा रही हूँ, अपना ज्ञान शेयर कर रही हूँ। और क्या, देखना एक दिन इनमें से कोई लड़की बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। पता है इन गरीब लड़कियों के पास ना पैसों की कमी है, पेरेंट्स की सपोर्ट की कमी है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। माँ तू जीती नहीं हूँ हारी। हाँ चल, और जल्दी से नाश्ता लगा दो। तेरे लिए खास खमन ढोकला बनाया मैंने, जल्दी आ। मम्मी तनु कहाँ है? अभी तक आया नहीं। उसने प्रॉमिस किया था आज छोड़ेगा मुझे। लो शैतान का नाम लिया और उसको कॉल हाजिर। हाँ जी बताइए, आज क्या नया बहाना है? अरे दीदी बहाना नहीं है, मैं बस आने ही वाला था, पर वो विक्रांत के घर ना स्टडी का प्लान है, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ओह स्टडी, पता है कितना स्टूडियस है तू, तभी पिछले साल मैथ्स में केटी आई थी ना। दीदी सॉरी यार, मैं ना नेक्स्ट टाइम पक्का आपको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? चल ठीक है, माफ किया, तू भी क्या याद रखेगा। ओके बाय। मम्मी नाश्ता दे दो जल्दी, लेट हो रहा है। घर में तो पैर ही नहीं टिकते तेरे। पापा वो क्लास के लिए जाना था। उन लोगों की कोई क्लास है जिन लड़कियों के पीछे तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है? तेरी एक गलती माफ की है मैंने, दूसरी मत करना, वरना समझ रही है ना। तनु सिद्धि मिली? तनु तू रो क्यों रहा है? बोलो बोल, रो क्यों रहा है? सिद्धि चली गई। क्या बोल रहा है? झूठ करे, झूठ बोल रहा है तू ना, झूठ।
सर सिद्धि की लास्ट लोकेशन यही दिखा रहा है, यहीं पर उसका फोन बंद हुआ था। ब्रेन, पास के टोल नाका से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और पता करो कि सिद्धि को यहाँ से कौन लेकर गया। सर सिद्धि की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डेथ का रीजन हैवी इंटरनल ब्लीडिंग और वाइटल इंटरनल ऑर्गन डैमेज। रेप के साथ साथ किसी लोहे की छड़ जैसी चीज से भी असॉल्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि फांसी पर लटकाने से पहले ही सिद्धि मर चुकी थी। टीम कम, जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता है हम में से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। यस सर। ब्रेन, ऑफिस में एक मॉनिटरिंग रूम क्रिएट करो और पता करो कि रायसेन से लेकर क्राइम सीन तक सिद्धि कैसे पहुंची। मुझे उसकी पूरी ट्रैवलिंग ट्रेन चाहिए और हर 5 मिनट में मुझे अपडेट दो। सर रेणुका, यस सर। सिद्धि कल जिन जिन लोगों से मिली थी सबसे बात करो, मुझे उसकी पूरी टाइम ट्रेल चाहिए। स्कूटर क्यों नहीं मिला उसका अब तक? सर ढूंढ रहे। टाइम नहीं है हमारे पास, क्विक फास्ट। सूर्या खाना गए रे, उठ उठ, खाना गए, खाना गए। खाना खाते हैं यार दिख भी नहीं राइस में। चल वेट खोल खोल खोल। चलो मैं खाना खाते हैं। बस गर्मा गर्म ढाबे से लेके आओ, फटाफट ठूस लो। बैग साला, मैंने लागू तेरी बीवी का हाथ का खाना खाने मिलेगा आज। अबे वो बीमारी की दुकान है ना, मेरा पेट भरती ना मेरा दिल। मेरा मन तो भर गया। क्या रसीली लड़की थी। ये चला, मैंने भी सूंघा है उसको। अबे नहाने पसीने की है। बैठो, आगे में सूप लंच। सुन, मैं यूपी निकल रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। 2-3 महीना साइलेंट मूड में रहना है। सही है, मैं भी सोच रहा हूँ जयपुर जाके आऊँ। इस बार सरपंच के चुनाव में मेरा साड़ू खड़ा है, सोच रहा हूँ उसका प्रचार कर लूँ। मजे में दारू सारू पी। अरे पीऊंगा वो तो। ए साला, तुम दोनों का सबसेट है। अरे मैं कहाँ जाऊँ? तू मेरे साथ चलना और सुन अपनी वो बहन को भी लेके आ जा। मजाक कर रहा था। तेरा भी जुगाड़ किया है। पुणे मेरा एक दोस्त है, उसका एक ढाबा है, तू उधर चला जा। और सुन, उसकी एक बहन है, एकदम मस्त माल। अगर बेटा तूने उसको पटा लिया ना तो ढाबे का मालिक बन जाएगा। फोटो दिखाओ। दिखाना एक बार देखे वाह, तेरी बहन की बात होना तो सूरज जाता है। अभी किसी दूसरे की बहन की बात हो तो कुत्ते जैसे एकदम जबान में चलना है। चल भैरव, हाँ उसका सेटिंग, मेरा भी सेटिंग करना। काली शेर, ये तू नहीं, ये तेरी ताकत की दवाइयां बोल रही। कल किया था ना, अभी कितना करेगा? चल मैं खरीदना, मैं बंद कर दे, मैं गोली नहीं लेता उसका। अरे मैं सुनना मेरी बात। अरे खाता मैं देखा था जो गोली खाते। अभी क्लास खत्म हुई है, अब अनीस से मिलूंगी, फिर सीधे घर। उस हाईवे पे जितनी भी दुकानें, उन सभी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। गॉट इट? सर कॉल करता हूँ मैं। सर आपको कुछ दिखाना था। बोलिए। कौन है लड़का? ये अनीस है सर, दीदी का बॉयफ्रेंड। हाँ सर। क्या बता इतना जल्दी? क्लासेस में तो 2 घंटे बाकी है अभी। अरे है कुछ काम, तू नहीं समझेगा। बस 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 यहीं रुक। हाँ। क्लासेस तो आ गए। अरे मेरी एक फ्रेंड मिलने आने वाली है यहाँ, तू जा 4 बजे आ जाना। लेकिन ठीक है। जा जा। શું થયું?
मुंह क्यों फूला हुआ है तेरा? मम्मी ने डांटा? तू मेरा पीछा कर रहा था? तुम इस मवाली लड़के के साथ क्या कर रही थी दीदी? तन्ने खबर छे ने ये अनीस कितना है? मुझे मत सिखा। कॉलेज के टाइम से जानती हूँ मैं उसे। अच्छा लड़का है वो। किसी ने उसके बारे में रूमर्स फैलाए थे। दीदी तुम उसकी साइड ले रही हो? सर तनु, फालतू मत बोल। आई लव हिम एंड ही लव्स मी टू। दीदी ये बात पापा मम्मा को नहीं पता चलनी चाहिए। सुन लागेश, मैं नहीं बताऊंगा तो पापा को पता नहीं चलेगा क्या? तुम्हें पता है ना पापा कितने कंजर्वेटिव है। अगर उन्हें पता लगेगा कि तुम्हारा किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ कुछ है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे ना मुझे। मर जाऊंगी लेकिन अनीस को नहीं छोड़ूंगी। मैडम, मैडम, इधर आइए। ये देखिए मैडम, ये देखिए। सर आइए। रेणुका, सिद्धि की स्कूटी मिली हमें यहाँ पर और सिद्धि की बॉडी मिली हमें यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर। सर उन लोगों ने सिद्धि को यहीं से उठाया होगा। या फिर सिद्धि अपनी मर्जी से उनके साथ गई। ये भी तो पॉसिबल है कि सिद्धि जिसके साथ गई वो सिद्धि की जान पहचान वाला हो और सिद्धि को उसके इरादे की भनक ना हो। रेणुका, आसपास पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। हाँ वीरेन बोलो। सर सिद्धि का एक बॉयफ्रेंड था अनीस। उस शाम सिद्धि क्लास के बाद उसी से मिलने वाली थी। ये बात मैसेज करके उसने अपने भाई तनिष को बताई। उठाओ इस अनीस को। ऑलरेडी उठा लिया सर, बहुत टेढ़ा कैरेक्टर है। सिद्धि के अलावा और भी लड़कियों को मारा था वो। बोल सर बोल। हाँ सर, मैं मानता हूँ सिद्धि कल मुझसे मिलने वाली थी लेकिन वो आई नहीं थी। उसकी मैं राह भी देख रहा था लेकिन फिर भी नहीं आई वो सर। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ सर। सिद्धि को धोखा दे रहा था ना तू हैं? और ये बात सिद्धि को पता चल गई थी? नहीं सर। और ये फोटोज, ये तेरी रंगरलियों की तस्वीरें जो उस शाम सिद्धि ने तुझे भेजी थी कि नहीं? हाँ भेजी थी। और फिर सिद्धि तुझसे कन्फ्रंट करने आए और किसी बहाने तू उसे अपने साथ ले गया। वो तेरी बातों में नहीं आई और फिर गुस्से में आकर तूने उसका रेप किया। फिर नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो कल शाम मुझसे मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं वो सर। और वैसे भी सर हमारा रिश्ता टूटने ही वाला था क्योंकि उसके पापा पुराने रीति रिवाज के हैं सर। तो सिद्धि को जान से मार देते लेकिन हमारा रिश्ता नहीं करवाते वो कभी भी। कितना झूठ बोलेगा तू? कितना झूठ बोलेगा? कितना झूठ बोलेगा? अपना गुनाह सिद्धि के फादर पर डाला तू। तोड़ो उसे और तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना उगले। मैं सच बोल रहा हूँ। 22 साल की लड़की सिद्धि, जिसे इसी पेड़ पर लटकाया गया, जो कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मुहिम चला रहे थे। पीड़िता के साथ जो जानवरों जैसा सलूक हुआ, जो 2012 दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना की यादें ताजा कर दी। कौन है ये विकृत लोग जिन्होंने एक मासूम सी लड़की को इतना बेरहमी से मार डाला और क्यों? संतोष भैया, हमारी बच्ची तो चली गई लेकिन आप अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। मैं आपका दर्द बांट नहीं सकता लेकिन समझ तो सकता हूं। भाई क्या बिगाड़ा था हमारी सिद्धि ने किसी का? आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ?
देखता क्या है? चल चाय पिला। जी सर। सुन, आ कहाँ रहा है? जल्दी में है? क्यों है इतनी जल्दी? अच्छा एक बता, कल शाम को इस लड़की को देखा था तूने? हाँ सब कल इधर आई थी। ये लड़की कल शाम इधर आई थी? हाँ सब, इसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। कंचन नाम था, कंचन नाम था। कंचन? कौन है ये कंचन? एक एक बात बता डिटेल में। सब इधर ही बैठे थे उन लोग। ये पटाखा, ये अर्थ पटाखा और ये मुट्ठी। मुट्ठी नहीं, मुष्टि। मुष्टि। मुश्ती और ये शेकर। शिखर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख रही है तू। अच्छा मुझे थोड़ा करके बता। कर कर खुन खुन दिगदा दिग दिग थई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा कल मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तुम लोग सब मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? दीदी कल आप कहाँ जा रहे हो? कल मुझे ना किसी से मिलने जाना है। आपकी चाय। थैंक यू। ये पापा आ गए। नमस्ते। आपकी कंचन बहुत ही अच्छा चल डांस। कंचन, देर हो रही है मेरे को। अच्छा कल शाम को इस लड़के को भी देखा था तूने यहाँ पे? नहीं साहब, ये इधर नहीं आया। अच्छा तूने बताया कि कंचन अपने फादर के साथ चली गई, तो उसके बाद सिद्धि क्या कर रही थी? साहब वो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे फोन चला रही थी अपना। फिर उसने मुझे पैसे दिए, फिर रोड क्रॉस करके साहब उस तरफ गई वो। फिर रोड के उस पार साहब उसकी स्कूटी खड़ी थी। उसकी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी। मैं जैसी मदद के लिए आगे बढ़ा साहब, वो कस्टमर आ गए साहब, फिर मैं बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ना इस लड़की दिखी ना स्कूटी दिखी साहब। पक्का उसके बाद नहीं देखी? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। सर स्कूटर के साइलेंसर पे मिट्टी लगी है। इसका मतलब सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ हुआ है। वो जो कोई भी है उसने पहले स्कूटी को खराब किया, अपनी मदद देने के बहाने लिफ्ट दी। रेणुका, ये चाय वाला बोल रहा था कि कल शाम को सिद्धि यहाँ पर आई थी और वो कंचन नाम की एक बच्ची के साथ। कंचन अपने फादर के साथ चली गई, लेकिन उसके बाद भी सिद्धि थोड़ी देर यहाँ पर थी। पता लगाओ कंचन कहाँ रहती है। और हाँ, इस चाय वाले पे नजर रखो। ये बोल रहा था कि कंचन के जाने के बाद सिद्धि थोड़ी देर तक यहाँ पर थी, मोबाइल में कुछ कर रही थी। उसके बाद वो अपनी स्कूटी के पास गई और अचानक से गायब हो गई। नजर रखो इस पर। सिद्धि की स्कूटी खराब हुई यहाँ पर। सिद्धि का घर पड़ता है इस साइड में, लेकिन सिद्धि की हमें बॉडी मिली अपोजिट साइड में उस तरफ। तो जिसके साथ भी सिद्धि गई या जो भी सिद्धि को लेकर गया, उस आगे से यू टर्न लिया होगा, और यू टर्न लेने के लिए उसे टोल नाका जरूर क्रॉस करना पड़ा होगा, क्योंकि टोल नाका से पहले कोई यू टर्न नहीं। यस सर। ब्रेन, टोल नाका की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद सिद्धि हमें किसी गाड़ी में दिख जाए। जी सर, सीसीटीवी फुटेज से कल शाम की सिद्धि की ट्रेवल टाइमलाइन रेडी की है मैंने, मैं आपको भेजता हूँ। भेजो जल्दी। ए भैरव, तूने तो ग्लास भी खत्म नहीं किया। तू भी कम पी, 9-2-11 होने। होश में रहेगा तो सेफ रहेगा। बस भाषण देते हैं रे तू भी क्या भैरव, क्राइम शो की तरह बोलता है, सेफ रहो सतर्क रहो। सुनना, लोकला देना। चल हाथ उठा। हाँ दे। बस आटलंच। ये सूर्या इतना ही दे रहा है ये। अबे जितना मिल रहा है ना उतना खुश रहना सीख। सुनना, 2000 और देना। तुझे कैसे मना कर सकता हूँ? तो मेरी जादिया का भाई जो ठहरा। दे रहा हूँ ना। काश मेरी भी कोई बहन होती राधिका जैसी। मैं अपने बाप को उसके घर भेज दे। भेजो क्या? लगाओ, फोन लगाओ। अबे साले
सिद्धि यहाँ से 2 बार गुजरी। पहली बार वो 2 बजे स्पॉट हुई, उसने 3 से 5 की क्लास ली, फिर वो रिटर्न में वापस 6 बजे स्पॉट हुई, और तब उसके साथ वो बच्ची कंचन भी थी। साहब, ये कंचन कबाब। अरे छोड़ो मुझे, इधर किधर लेके आए हो? कहाँ हो तुम लोग? तेरी बेटी कंचन की टीचर सिद्धि, कल मिला था ना तू उससे? टीवी में देखा था साहब, मर गई ना वो नाचने वाली। मेरी बेटी को मुजरा सिखा रही थी, तड़ायब बनाना चाहती थी साहब। अच्छा हुआ कि मर गई। अच्छा हुआ, हाँ? किसी की मार डाला ना? मैंने नहीं मारा साहब। कल रात कहा था तो? कल रात याद नहीं साहब। शौक नहीं, दांतों की भूत बातों से नहीं मानते। साहब, हमने इसका टेम्पो भी चेक किया, उसमें से बड़ी रस्सी मिली थी। क्यों रे? हाँ? रस्सी क्यों थी तेरे टेम्पो में? हिरासत में लो उसको, तो इसका टेम्पो भी जब्त करो। कॉल रिकॉर्ड लिखवाओ इसके। साहब, गरीब आदमी को बता रहे हो साहब आप? गरीब आदमी, हाँ? नाटक करता है, नाटक करता है। एक बार सबूत मिल लेती मुझे, उसके बाद लॉकअप में तेरे से मुजरा नहीं करवाया ना, फिर देख लो। लेकिन आज सर, हमने क्राइम सीन के डायरेक्शन में जाने वाली हर गाड़ी को बारीकी से स्कैन किया, लेकिन सिद्धि हमें कहीं नहीं दिखी सर। तो फिर सिद्धि क्राइम सीन तक पहुंची कैसे? अनीस ने मुंह खोला? हाँ सर, बहुत तोड़ा उसको, और वो हर बार यही बोल रहा है कि वो उस शाम सिद्धि से मिला ही नहीं। सर, मुझे लगता है कि हमें सिद्धि के घर को भी टटोलना चाहिए। यू मीन कोई फैमिली एंगल? जी सर। जब ये अनीस वाली बात घर वालों के सामने आई तो घर में बहुत तमाशा हुआ था सर। तनिष ने बताया कि इस बात को लेकर सिद्धि के फादर ने उसको थप्पड़ भी मारा था। हाँ? कौन था वो लड़का, उसके साथ घूम रही थी तू? मैं अनीस से सच्चा प्यार करती हूँ। ये प्यार मोहब्बत का भूत तेरे सर से उतार दूंगा मैं समझाती हूँ। संभाल कर रखो अपनी लड़की को, जल्दी तेरी लड़का ढूंढता हूँ मैं। प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा इसके ऊपर। और 2 हफ्तों के अंदर उसकी शादी फिक्स कर दी थी किसी ऋषभ कुकरेजा के साथ। वीरेन, फैमिली की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे। खबरियों को काम पे लगा दिया सर। वीरेन, तुम्हें कुछ भी मिले ना, मुझे तुरंत अपडेट करना। पता है ना हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी रोको। सर, ये तो टेम्पररी रास्ता लग रहा है कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स के लिए। सिद्धि को अगर मेन रोड से क्राइम सीन तक नहीं लाया गया तो फिर यही वो रास्ता होगा जहां से सिद्धि को क्राइम सीन तक ले जाया गया होगा। इसीलिए वो टोल नाका की किसी भी फुटेज में कैप्चर नहीं हुई। रेणुका, आसपास पता करो कि कहीं पे सीसीटीवी है। चांसेस कम है सर, ये रोड को खंगालना टाइम वेस्ट होगा। ये टेम्पररी रास्ता है, नॉर्मली यहाँ सीसीटीवी नहीं होगा। चांसेस कम है, ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन हम एक भी पॉसिबिलिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। 4 घंटे हो गए और अब तक एक भी लीड नहीं हाथ लगी हमारे। इस रास्ते पर जितने भी रेगुलर लोग आते जाते हैं सबसे पूछताछ करो। आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनसे पूछो, और इस एरिया में जितने भी शराब के अड्डे दुकानें हैं सबको छान मारो। आई वॉन्ट रिजल्ट। यस सर। ब्रेन टोल नाका की फुटेज ऑलरेडी है हमारे पास। उस चाय वाले ने सिद्धि को आखिरी बार 5:30 बजे देखा था। सेफ साइड के लिए हम 1 घंटे का विंडो पकड़ते हैं। उस 1 घंटे में जितनी कारें भी गुजरी हैं उन सब के ऑनर से पता करो कि किसी गाड़ी में डैश कैम लगा था क्या, उसकी फुटेज लो। सर, आइडिया अच्छा है, लेकिन शाम का टाइम था तो 1 घंटे में सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरी होंगी। तो आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सिर्फ 17 घंटे बचे हैं इस वक्त। जिस तरह से वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है वो भी हमारे हाथ से निकल सकते हैं। एक्ट फास्ट। सब मेरी गलती है मम्मी, मुझे दीदी को छोड़ने जाना चाहिए था, पर मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमना था। मैंने बस बहाना बना लिया, अगर मैं नहीं जाता तो शायद दीदी
मेरी गलती है। ना 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 कितनी बार मना किया था उसे कि उस गंदी बस्ती में मत जा मत जा। अरे वो लोग लायक नहीं है कुछ भी सीखने के, लेकिन मेरी बात यहाँ पे सुनता कौन है? क्यों कोस रहे उसे? इसमें उसकी क्या गलती थी? गलती थी। जिनका खून ही गंदा हो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखेगी? बस पापा, बहुत है क्यों? अब आप दीदी के बारे में कुछ मत बोलना। रायसेन में 22 साल की लड़की के साथ दिल दहला देने वाला अपराध हुआ। इस घटना को 12 घंटे बीत चुके हैं। मीडिया के आगे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एन चुड़ासम ने सभी अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ने का वादा किया है। सर पिछले 4 घंटों में हमने 113 कार ओनर से बात की, उसमें से सिर्फ 10 गाड़ियां ऐसी मिली हैं जिसमें डैश कैम लगा था। गुड वर्क वीरेन। अब उन 10 गाड़ियों की फुटेज स्कैन करो। आज की रात हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आज की रात ऐसे ही निकल गई तो समझो वो दरिंदे हमारे हाथ से निकल गए। वी नीड टू फाइंड समथिंग सॉलिड। खास खास कर पूरे मोहल्ले को खबर दोगी क्या? क्या करूं? आज तबीयत बहुत खराब हो रही है। अभी आराम मिल जाएगा। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। रुक जाइए ना। रुक कर मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर ने जो दवा बोली मैं लेके आया ना, टाइम टाइम पे खाओ। अगर मैं काम के लिए बाहर नहीं गया तो घर का खर्चा कौन उठाएगा बोलो? अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं जिनकी टेस्ट कैम फुटेज चेक करनी है। आई होप इसमें कुछ मिल जाए। बल्लभ फुटेज खोलो। एक मिनट, फुटेज की स्पीड स्लो करो। बल्लभ इस गाड़ी का नंबर टोल नाका की लिस्ट में चेक करो, क्विक। ओके सर, इस लिस्ट में ये नंबर है नहीं। क्या? देखो, कमाल है, ये गाड़ी किसी टोल नाका पे गई नहीं। इसका मतलब ये उस कच्चे रास्ते से गुजरी होगी टोल नाका के सीसीटीवी से बचने के लिए। बल्लभ इस गाड़ी के ओनर की डिटेल्स निकालो। ओके। और ये जो आदमी है इसका फोटो आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करो। जैन सर। जैन वीरेन, वेल डन। आखिरकार हमें वो गाड़ी मिली गई जिसकी हमें तलाश थी। हाँ सर, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उस पर जो नंबर प्लेट थी वो फेक है सर। लेकिन सर एक क्लू मिला है। क्या? उस गाड़ी पर किसी कैब कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था, कोसिन ट्रेवल्स। उस कंपनी में बात की? हाँ सर, बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि वो गाड़ी उन्होंने किसी भैरवनाथ नाम के कैब ड्राइवर को दी थी। उस भैरव का एड्रेस भी मिल गया सर। अहमदाबाद के पास ही चन्ना गांव में रहता है वो। ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता, उसके साथ और भी लोग होंगे। लेट्स गो। सर एक मिनट सर। हाँ गफूर, ठीक है सर। एक अजीब बात सामने आई है। क्या? 4 महीने पहले सिद्धि का पूरा परिवार, माँ बाप भाई और खुद सिद्धि हॉस्पिटल में एडमिट थे एक साथ। ऐसा भी क्या हुआ था कि पूरा परिवार एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? भैरव कहाँ है? आप लोग
क्या लगता है वो तुम्हारा? सर पति है वो मेरा। है कहाँ वो? सर वो तो कानपुर के लिए निकल गए। विनायक, 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं सूर्य को भी लाइन पे ले रहा हूँ, ठीक है? हेलो। चलो दोस्तों, कहा सुना माफ। ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग पहले कभी मिले ही नहीं, समझे ना? माफ करना भाई, तुम हो कौन? सही है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। चलो पकड़ते हैं अपना अपना रास्ता। हाँ चल, ओके। 2 महीने के बाद लौटेंगे। 2 महीने बाद नहीं, अभी आएगा वो, अभी। हेलो सुमन, तुझे बोला था ना मुझे कॉल मत करना। सुनिए ना, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ऐसा क्या हुआ? अब आ जाइए ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप चौक पे मिलिए ना मुझे, आप जल्दी आ जाइए। मैं बस घर से निकल रही हूँ। अरे मैं निकल चुका हूँ। तू एक काम कर, वो राधा बुआ का बेटा है ना राजू, उसके साथ चली गई। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। गिरधर, सुमन नहीं आई क्या? नहीं तो गाड़ी में। साले सिद्धि और उसकी फैमिली के हाथ धोकर पीछे पड़े थे। 4 महीने पहले तुम लोगों ने खाने में जहर भी मिलाया था। मुकरना बिल्कुल मत। जिस डिलीवरी बॉय को तुम लोगों ने पैसे दिए थे ना, पकड़ा गया, वो मुंह खोल दिया उसने। उसने हमसे यह भी बताया कि 10,000 रुपए दिए थे तुम लोगों ने उसे। अब ये बोल, क्या दुश्मनी थी सिद्धि और उसकी फैमिली से? दुश्मनी हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर किसकी दुश्मनी थी? चल बोल बोल, और सबको सच सच। हाँ साहब, मैंने इन्हें सुपारी दी थी अपने भाई को और उसके परिवार को मारने की। नफरत करता था मैं अपने भाई से, उसके परिवार से, उसके खुशियों से। लेकिन फैला हुआ खरीदा हुआ जहर नकली निकला। मेरा भाई, उसका परिवार सब बच गए। फिर मैंने सोचा कि मारने से ज्यादा मजा तो तड़पाने में आएगा। ऐसी चोट दूंगा कि जिंदगी भर मातम मनाएगा। सॉरी को बोल सेठ, आजकल हर चीज मिलावटी है। अब जहर भी मिलावटी निकला, वरना तो। बस भैरव, 1 लाख रुपए रख। इस बार उस धोखेबाज की बेटी को उठा। समझ गया, वो आपकी भतीजी फिरौती मांग रही। कितनी? मुझे फिरौती नहीं, बदला चाहिए। सिद्धि को उठा और उसके साथ मजा कर, बाद में मार देना।
लेकिन मारने से पहले उसे तड़पाना, बहुत तड़पाना, उसे ऐसी मौत देना कि अखबार की सुर्खी बन जाए। सिद्धि कब कहाँ थी जाती थी? उसके चाचा ने हमें सब बताया था। उस शाम जब सिद्धि अपने घर से निकली तो हम लोग उसके पीछे पीछे गए और मौका देख के उसका वो स्कूटी खराब कर दी। मदद करने के बहाने उसको उठा दिया। अरे क्या हो गया मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं आइए हम लिफ्ट देते हैं आपको, छोड़ देंगे। अरे मैडम जी मतलब कमाल कर रही है। कर लूंगी भैया। अरे मैडम इतनी रात कहाँ जाएंगी? किक मार के देखो, आप आइए 2 मिनट, है ना? देख क्या हुआ। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तेरे भाई से कि उसकी मासूम बेटी अपनी सगी भतीजी को निशाना बनाया तूने? विश्वासघात किया था मेरे भाई ने मेरे साथ। साहब, हमारी पुश्तैनी जमीन में हम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा था, लेकिन जब वो जमीन 1 करोड़ में बिकी तो उसने 70 लाख अपने पास रख ली और 30 लाख के चिल्लर मुझे पकड़ाते हुए बोला वो जमीन की देख रेख नहीं करता तो उस पर कोई और कब्जा कर लेता। साहब, मुझे बदला लेना था उससे, उसकी इज्जत को ना तार तार करना था। पापा, आपके सगे बहन दीदी के साथ ऐसा किया, अब आप ही बताइए किसका खून गंदा है? सभी अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 355, 357 के तहत बलात्कार और धारा 105 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए। सिद्धि को उस गुनाह की सजा मिली जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। जिस अमानवीयता के साथ सिद्धि की जिंदगी को रौंदा गया, कुचला गया, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। और भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि इस अपराध की साजिश उसके किसी अपने ने ही रची थी। 2 भाइयों के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जिसका खामियाजा सिद्धि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आखिर क्यों हमारे समाज में औरतों को इस मानसिकता से देखा जाता है? किसी से बदला लेने के लिए उसकी मां, बहन, पत्नी या फिर बेटी पर जुर्म किए जाते हैं। ये कितनी पिछड़ी और पुरुषात्मक सोच को दर्शाता है। और भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में ये सोच काफी हद तक फैली हुई। जब किसी अपने के दिल में नफरत का जहर फैल जाए तो समझो ये एक दस्तक होती है कि रिश्तों की गरिमा खाक होने वाली है। और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जय हिंद।